नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी तक हम लोगों ने टाइप ऑफ फोर्स में 2 फोर्स देखा था, एक कॉन्टैक्ट फोर्स था, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोगों ने सब कुछ किया कंप्लीट अभी, और अब बारी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को करने का। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में 3 फोर्स आता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा फोर्स है जो एक दूसरे पर एक्ट करने के लिए किसी भी मास या कांटेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, ये बिना टच के ही एक्ट हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो मैंने ग्रेविटेशन फोर्स लिखा है, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा मैग्नेटिक फोर्स से, क्योंकि ये समझना हम लोग के लिए आसान है और मैग्नेट हर एक स्टूडेंट के पास होता है, वो देख सकता है, प्रैक्टिकल फील भी कर सकता है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग सबको मालूम है एक मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और क्या क्या होता है हम लोग जानते हैं, लाइक पोल्स जैसे नॉर्थ और नॉर्थ में आपस में रिपल्सन होता है, ठीक उसी तरह से लाइक पोल साउथ और साउथ में भी रिपल्सन होता है। लेकिन अनलाइक पोल्स जैसे कि नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक पोल दिखा है नॉर्थ और एक पोल दिखा है साउथ, तो इन लोग में क्या होगा, आपस में इन लोग में आपस में अट्रैक्शन होगा। और ऐसे अट्रैक्शन को करने के लिए साउथ कभी नॉर्थ को टच नहीं करता है और नॉर्थ कभी साउथ को टच नहीं करता है। तो देयरफॉर ये 2 मैग्नेट के बीच होने वाला फोर्स है, इसलिए इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैंने एफ से दिखाया। एक खास बात ध्यान दीजिएगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इंटरनल फोर्स है, ये लोग आपस में अंदर से लगाता है, ना हम लगाते हैं, ना तुम लगाते हैं, ना कोई बाहर से कोई लगाने आता है, ये अंदर से आता है ना। ठीक है, अब एक बात समझिए, अंदर से आने वाला फोर्स जब भी एक्ट करता है दोनों इक्वल और अपोजिट क्यों होता है। आप बात को समझिएगा अच्छे से। अगर ये पेन है, ये पेन, या एग्जांपल मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बस के अंदर में, हम और मेरे साथ और 4 फ्रेंड है, सब मिलकर बस के अंदर से बस को धक्का मार रहे हैं। आप समझिए बात को, अगर हम बस के अंदर से बस को धक्का मारेंगे तो बस मूव करेगा क्या? सोच के देखिए, प्रैक्टिकली जाकर करके देखिए इस चीज को। नहीं ना, बस मूव करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप बस के जब अंदर से धक्का लग मार रहे हैं आप अंदर जाकर के, तो वो बस के अंदर धक्का, अंदर मतलब इंटरनल फोर्स, और अंदर का फोर्स कभी भी किसी बॉडी में एक्ट नहीं कर सकता है, मोशन नहीं ला सकता है, क्योंकि अंदर का फोर्स ऑलवेज सब मिलाकर 0 होता है, नेट 0 होता है। मतलब कि आप लगाए तो आपका दोस्त लगाया, सब मिलाकर के बस भी लगाया, सब मिलाकर फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कुछ ऐसा समझिए बात को। एक बस है, मान लीजिए एक आदमी वो अंदर से धक्का मार रहा है और वो आदमी बस के ऊपर कितना धक्का मारा, मान लेते 5 न्यूटन। तो अगर बस के ऊपर 5 न्यूटन मारेगा तो वो बस भी उसके हाथ पे कितना धक्का मारेगा, 5 न्यूटन कांटेक्ट के थ्रू। तो इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स क्या हो गया, 5 राइट और 5 लेफ्ट, नेट फोर्स 0। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट इंटरनल फोर्स ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, मूव नहीं किया। लेकिन यही आदमी अगर बाहर निकल जाएगा और अगर वो बाहर निकल के बस को धक्का मारेगा, है ना, तब हो सकता है बस मूव कर जाए, क्योंकि अब ये बाहर निकलने मतलब क्या है, ये बस और आदमी अलग अलग केस है। बस पे कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन, और बस आदमी पे कितना लगाया, 5 न्यूटन, है ना। तो बस के ऊपर नेट फोर्स कितना है इस बार सिस्टम पे, 5 न्यूटन। पहले सिस्टम पे कितना आ गया था, 0 न्यूटन, क्योंकि अंदर से ही कैंसिल कर गया। और अभी क्या कैंसिल नहीं हुआ, ये उस पे लगाया और ये इस पे, तो दोनों अलग सिस्टम हो गया। तो यही बात याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इंटरनल से मूव नहीं हो सकता, अंदर से मूव नहीं हो सकता है। आप अंदर जाकर के इंटरनल फोर्स लगा के मूव नहीं करा सकते हैं। ठीक वैसा ही होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स का मतलब होता है जितना ये उस पे एक्ट करेगा उतना ही वो भी उस पे एक्ट करेगा, इसीलिए इसका एक और नाम है म्यूचुअल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो ये अगर ये साउथ इसको F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो नॉर्थ भी इसको F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। पूरे सिस्टम पे नॉर्थ साउथ पे पूरे सिस्टम पे क्या फोर्स आ गया, 0, ना तो नॉर्थ उधर जाएगा ना ही साउथ, नेट फोर्स क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, ये पूरा सिस्टम मूव नहीं करेगा, पूरा सिस्टम इंडिविजुअल बात करें अलग अलग, तो इसके ऊपर फोर्स है ये मूव कर सकता है, साउथ के ऊपर फोर्स है ये मूव कर सकता है टुवर्ड्स एक दूसरे, लेकिन पूरा सिस्टम मूव नहीं करेगा, पूरा सिस्टम अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। ठीक है, इसी 2 पॉइंट के अंदर ये लोग रहेंगे, यहाँ से नहीं बाहर नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ के ऊपर एक फोर्स है बाहर से तो ये मूव करेगा, साउथ के ऊपर भी है तो मूव करेगा, लेकिन पूरा का बात करेंगे तो पूरा के ऊपर क्या हो गया, अपोजिट में कैंसिल, ये पूरा सिस्टम इसी फील्ड के अंदर रहेगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं, अगर ये अगर मान लेते हैं ये नॉर्थ हुआ और ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, तो ये साउथ हुआ, तो ये नॉर्थ उस नॉर्थ को रिपेल करेगा और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड
अपोजिट। ये साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा, ये साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा, दोनों क्या हो गया इक्वल एंड अपोजिट। तो ये सारा फोर्स कैसा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। और ऐसा करने के लिए ये लोग एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और सॉरी टच अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब अगर आपको ये मसला रहेगा ये मूवमेंट का नेट सिस्टम का, तो आप उस बात को ध्यान नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आपको सिर्फ देखना है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा होता है। ठीक है, वो सब क्लास 11 का सॉरी 12 का टॉपिक है, बहुत डेप्थ में है। अब देखिए आप इस बात को समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक वैसे ही दो चार्ज के लिए मान लीजिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। ठीक है, अब क्या है साउथ पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट। ये भी एफ होगा, ये भी एफ, इंटरनल फोर्स है। पॉजिटिव की तरफ धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ऐसा करने के लिए ये लोग एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आ रहे, टच में नहीं आ रहे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक तरह क्या हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक उसी तरह से दो मास के बीच होता है, दो मास के बीच आपको मालूम है सन अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, तभी तो अर्थ घूम रहा है चारों तरफ उसके, है ना। तो सन भी एक मास है मान लेते हैं m1, और अर्थ भी क्या एक मास है मान लेते हैं m2। तो हर एक मास एक दूसरे मास को हमेशा एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इंटरेक्शन ये अट्रैक्शन फोर्स दोनों के लिए इक्वल एंड अपोजिट है। क्यों है मैंने बताया, इंटरनल हमेशा क्या होता है, ये बाहर से नहीं आ रहा है, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, बस मास में क्या है यहाँ रिपल्सन का ऑप्शन नहीं है, बाकी सब जगह अट्रैक्शन भी है रिपल्सन भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जब एक्ट हो रहा है तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ये है सारा नॉन कांटेक्ट फोर्स का कंसेप्ट्स। अब बात है प्रॉब्लम्स का, क्वेश्चंस का, तो हम लोग एक साथ सबका प्रॉब्लम करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।